हेलो स्टूडेंट, आज मैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का सेकेंड लेक्चर का वीडियो बना रहा हूँ। पहले लेक्चर में मैं बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे होगा, तो उसमें जो पहला मैं लिया था फ्रॉम एल्कोहल और एल्कोहल का मैंने बताया था HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, आज मैं फिर एल्कोहल से ही बनाऊंगा। कैसे, देखो, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन ROH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O और ये क्या बन गया RBr, एल्किल ब्रोमाइड बना। बोलो, एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एल्कोहल का प्रिपरेशन HBr और H2SO4 की उपस्थिति में भी, एल्किल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन एल्कोहल और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा ROH प्लस HI, ठीक है, इसमें हम रिफ्लक्स करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्लक्स करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा RI, क्या बन जाएगा RI। इसका नाम क्या होगा एल्किल आयोडाइड। क्या नाम होगा इसका? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, अब ध्यान दो, जो ROH प्लस HBr है, जो यह वाला रिएक्शन है, इस HBr का जो प्रोडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, HBr प्रोड्यूस इन सीटू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सीटू मतलब फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, तो हम HBr बाहर से नहीं डालते हैं। होता क्या है कि एल्कोहल हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल प्लस उसमें डालेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या डालेंगे? पोटेशियम ब्रोमाइड और क्या है H2SO4। तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है HBr, एंड दिस HBr रिएक्ट टू एल्कोहल फॉर्म RBr। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब कि जो यह एल्किल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन हो रहा है, इस एल्किल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन में जो HBr का उपयोग कर रहे हैं वह बाहर से हम ऐड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं HBr इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही क्या हो रहा है, बन रहा है। कैसे बन रहा है? पोटेशियम ब्रोमाइड और H2SO4 आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और HBr बना रहे हैं, और यह HBr फिर रिएक्शन कर रहा है किससे? ROH से, और क्या बन रहा है RBr। क्लियर हो रहा है? तो दो प्रिपरेशन हो गया, एक HCl और जिंक क्लोराइड से हो गया, जिसको ग्रुप्स रिएक्शन बोलते थे, HBr और HI से हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको भी आप कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए, जो यह प्रिपरेशन है, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, बताया भी था मैं, एल्कोहल इज एन होगा ना, एग्जाम्पल होगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक किसका एग्जाम्पल है? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंपटीशन में पूछ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आप यह लो एल्कोहल, ठीक है, आप क्या ले रहे हो? एल्कोहल ले रहे हो, और एल्कोहल रिएक्शन करेगा H+ से। यह H+ कहाँ से आएगा?
comes from HBr H प्लस और Br माइनस, HCl H प्लस और Cl माइनस। तो यह कम्स फ्रॉम कहाँ से आएगा, HCl या HBr से आएगा। तो यह होता क्या है, तो जब यह H प्लस, यह कहाँ से आ गया, HCl या HBr से, बात समझ में आ गया, या HI से। अब यह पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा या इसकी तरफ अट्रैक्ट यह करेगा, तो क्या होगा देखो, ROH, ठीक है। तो इसका यह लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो गया H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब इससे हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं किया था तो लोन पेयर इसके ऊपर था, तो जब लोन पेयर इसके ऊपर था तब तो यह इसका इलेक्ट्रॉन की पूर्ति थी, लेकिन जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो यह लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो गया, इस बॉन्ड में, तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, तो लोन पेयर थोड़ा सा इससे कहाँ हो गया, यहाँ पर आगे दूर हो गया। तो जब दूर आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जब अल्कोहल में H जुड़ जाता है तो उसी को प्रोटॉन, H जुड़ गया मतलब क्या जुड़ गया, प्रोटॉन, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपनी पॉजिटिविटी को कम करने के लिए यह बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा, और क्या बन जाएगा, R प्लस और H2O, R प्लस और H2O, ठीक है। इस R प्लस को उठाइए, प्लस Cl माइनस या Br माइनस, यह Cl माइनस, यह आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, RCl। क्लियर हो रहा है। तो यह, चाहे इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट ना करो तो यहाँ करो, देखो उसको उठाओ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल को, ROH पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, Cl माइनस, यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जैसे ही यह बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तुरंत ये इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, RCl प्लस H2O। क्लियर हो रहा है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। एक एग्जाम्पल भी ले लो, जैसे CH3 CH2 OH आप ले रहे हो, प्लस H प्लस हुआ, यहाँ जाएगा इसकी तरफ, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH EH, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको उठाओ, CH3 CH2 OH EH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और मान लो यहाँ से Br माइनस, यह बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को कम करने के लिए तुरंत यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 CH2 Br प्लस H2O, ठीक है। तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का जो प्रिपरेशन है वह किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको भी आप कॉपी में लिखेंगे, और बोर्ड में भी पूछता है, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, मिटाऊँ मैं, यह लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 का वीडियो बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान दो, आप अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हो, थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा इस पर, यहाँ पर आप अल्कोहल का रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, HX से, ठीक है, HX से आप करा रहे हो, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन रहा है, एल्किल हैलाइड प्लस क्या निकल जा रहा है, H2O। यही चल रहा था कि अल्कोहल का रिएक्शन आप HX से करा रहे हो और क्या बन जा रहा है, एल्किल हैलाइड प्लस H2O। अब HX की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, EX क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो अब देखा जाए HF, HCl, HBr और HI, यही ना होगा, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर सब पे हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर क्या है, F माइनस होगा, यहाँ पर क्या है, Cl माइनस, यहाँ पर क्या है, Br माइनस, यहाँ पर क्या है, I माइनस, ठीक है।
और आप जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगा। बोलो, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे कि ग्रुप इस सब एक ही ग्रुप के ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयन के आयनिक फॉर्म में है। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो साइज़ की अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो आयोडाइड आयन इज़ मोर देन, बोलो, ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन, देन आयोडाइड आयन। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन का साइज़ बड़ा होगा और सॉरी यह फ्लोराइड होगा, और फ्लोराइड का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यह HF हो गया, यहाँ HCl। जब साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया HBr, यहाँ पर क्या हो गया HI। ठीक है, तो यहाँ पर यह बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो यह बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। दिस बॉन्ड इज़ वीक। जब बॉन्ड बड़ा होता है तो क्या होगा, वीक होगा। यह बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जब यह बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसके तोड़ने में हमको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा और इसके तोड़ने में एनर्जी क्या करना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। इसका मतलब कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX किसकी तरफ, टूवर्ड्स एल्कोहल। तो क्या सीरीज बनेगा, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, HBr से, देन HCl, देन HF इतना कम रिएक्टिव होगा, इससे नाते इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो कंपटीशन में पूछ सकता है कि HX में कौन सा HX अल्कोहल से सबसे तेज़ रिएक्शन करेगा, तो वह कौन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या है, बड़ा है। तो जब बॉन्ड लेंथ इनके बीच का क्या है, लिख दे रहा हूँ मैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, का मान कम होगा। ठीक है, और जिसका मान कम होगा वह बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो जब यह आसानी से ब्रेक होगा, सबसे आसानी से I माइनस देगा। तो जब सबसे आसानी से I माइनस देगा, तुरंत यह प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। तो रिएक्टिविटी ऑफ HX टूवर्ड अल्कोहल सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा, HI, और सबसे कम HF नेग्लिजिबल होता है, यह रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव HI, देन HBr, देन HCl। कोई दिक्कत, बोलो फिर आओ और कुछ बताते हैं अंदर कंपटीशन का। क्लियर हो रहा है, इसको भी आप कॉपी में लिख लें, मिटा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल पढ़ाना भी तो है, क्योंकि इंटर से आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, ध्यान दो। अब हम बात करते हैं नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल नॉमेनक्लेचर में आप फर्स्ट ईयर में सुने भी होंगे कि नियोपेंटाइल क्या होगा। ठीक है, ध्यान दो, ये सब बोर्ड में नहीं पूछेगा लेकिन जानना चाहिए क्या होगा। नियो ग्रुप यही ना होता है, CH3 CH2 OH, इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो इसका रिएक्शन आप मान लीजिए किससे करा रहे हो, HX से। ठीक है, किससे करा रहे हो, HX से करा रहे हो। तो आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, H2O, और यह X जुड़ जाएगा। तो देखो CH3
CH3 CH3 CH2 X अब प्लस क्या हो गया H2, यही होगा, यही कहने मतलब हुआ। लेकिन नहीं, दिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। तो अगर कंपटीशन में ऐसे आ गया HX आया, तुरंत आप ये H2O निकाल के X मत जोड़ना, यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ध्यान दो, ध्यान कैसे देना है समझिए। CH3 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 CH2 OH, यह लोन पेयर, यहाँ से क्या आएगा H प्लस, ठीक है, अटैक किया तो क्या बन गया CH3 CH3 CH3, यहाँ क्या बन जाएगा OH2 हो जाएगा, AH और H2, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी एक C छूट गया, CH2 और H2, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यह बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलिए बॉन्ड ब्रेक हुआ, आगे रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा देखो CH3 CH3 CH3, यहाँ पर क्या आएगा CH2 प्लस और यहाँ पर H2O, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे कार्बोकेटायन, रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, डिटेल पढ़ाऊंगा, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, क्लियर हो रहा है। यह कितना डिग्री कार्बन है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम यहाँ पर करा दें, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हूँ मैं, यहाँ पे अगर करा दें क्या मिथाइल शिफ्ट, क्या करा दें मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर CH2 और यह शिफ्टिंग हो गया तो यहाँ पर क्या जुड़ गया CH3, तो यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन रिएक्शन करेगा HX करेगा, तो क्या बन गया CH3 CH3 X CH2 CH3, ठीक है। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बन पाएगा, कहाँ जुड़ेगा X, इस कार्बन पे जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यह प्रोडक्ट कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर इसका इस तरह सवाल आ गया क्या बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CH3 मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ ही दिया CH3 CH2 OH प्लस HX, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है CH3 इस वाले कार्बन में क्या जोड़ देना है X CH2 CH3, दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो यह हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल से नियोपेंटाइल हैलाइड प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यह हो गया अल्कोहल, थोड़ा सा और बचा हुआ है। अल्कोहल में ही 2-3 रिएक्शन है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, वीडियो लंबा बनाना मुश्किल है क्योंकि अपलोड नहीं हो पाएगा। और फिर मैं कल अल्कोहल से 2-3 रिएक्शन, उसके बाद फिर एल्केन और एल्काइन से, तो प्रिपरेशन परसों तक ख़त्म हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।